हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2023। तो आज हम बात करेंगे सुपरवाइज़र में जो हिंदी के जो भी क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम शुरुआत से बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला ये भी एक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पार्ट है। अब इसमें भी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है। तो आज हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में बात करते हैं सर्वप्रथम भाषा, जो 3-4 डेफिनेशन है उसकी भी बात कर देते हैं। भाषा की बात करते हैं, परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं ना। जो भी अपन जो विचार विनिमय करते हैं उसको क्या कहते हैं, अपन भाषा कहते हैं। अब हम बात करते हैं लिपि के बारे में। तो किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि। अपन किस प्रकार से लिख रहे हैं उसको, वो क्या हो गई, अपनी लिपि हो गई। अब हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो कौन सी है, देवनागरी है। अब देखो लिपि लिखने का तरीका क्या है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। अब आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो क्वेश्चन किस हिसाब से चल रहा है कि एक कथन दे दिया ए, बी कथन दे दिया और दो लिख दिए, फिर पूछ लिया कि ए कथन सही है, बी कथन सही है, दोनों सही है, दोनों असत्य। इस हिसाब से आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कथन ये भी पूछ सकते हैं। तो अपन बात करते हैं किस हिसाब से। देखो लिपि को है जो बाएं से दाएं लिखा जाता है। पहले तो कहाँ से कहाँ लिखा जाता है, बाएं से दाएं लिखा जाता है। पहला ये विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता हो गई, प्रत्येक वर्ण का क्या होता है, एक ही रूप होता है ना। प्रत्येक वर्ण का एक ही रूप होता है। और तीसरी विशेषता क्या हो गई, तीसरी विशेषता उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, अर्थात जैसे बोली जाती है वैसे ही ये लिखी जाती है ना। जिससे जैसे जैसे अपन इसको बोलेंगे वैसे वैसे अपन लिखेंगे। ये इसकी 3 क्या है, मुख्य विशेषताएं। अब अपन बात करते हैं वर्ण क्या होता है ना। तो वर्ण होता है वो मूल ध्वनि जिसका विभाजन नहीं हो सकता, है ना। वो मूल ध्वनि होती है जिसका कोई विभाजन नहीं होता, वो क्या होते हैं, वर्ण कहलाता है अपना। और वर्णमाला क्या होगी, वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है ना। वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं। नहीं, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक गिना जाता है इनको, ठीक है, प वर्ग तक। और उसके बाद में जो भी जैसे व्यंजन आएंगे आगे आगे, जैसे उस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, वो भी इसमें गिने जाते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे कि जो 2 क्वेश्चन है वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में भी अपन क्या करते हैं, थोड़े बातचीत कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है अपने, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो कितने हैं, 44। तो इसका आंसर हो गया सी। अब शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है, तो क्या हो गई, ये सूक्ष्म इकाई पूछता है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या है, वर्ण है। कौन सी है, वर्ण है। अब शब्द किसे कहते हैं, ये शब्द है, तो शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द अपन बात करते हैं, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो धन्यवाद, आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे के देखते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना।